तो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की शुरुआत कर दिया जाए। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं इतना उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि थोड़े बहुत अगर एक्सेल की नॉलेज है तो ऑफ कोर्स एक्सेल का ही तो ऑटोमेशन सीखने जा रहे हैं, है ना। ये किसका ऑटोमेशन की शुरुआत कर रहे हैं? एक्सेल के ऑटोमेशन की बात आज हो रही होगी। आप स्टार्टिंग में एक बात गौर करके रखना याद कि इन एक्सेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज व्हाट, इट्स अ मैक्रो। एक्सेल में आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो सब के सब क्या है साहब? मैक्रो ही तो है, राइट। तो यहां से विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की कहानी की शुरुआत। और वीबीए का मतलब सीधा सीधा बोलना चाहता हूं मैं, आप यहां पे लिखा हुआ है इसी से अंदाजा लग जाएगा सर। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। और विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, तो ये किसी एप्लीकेशन के लिए लैंग्वेज होगा साहब। मतलब चाहे आप एक्सेल की बात करो, चाहे वर्ड की बात करो, पावर पॉइंट की बात करो, आउटलुक की बात करो, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करो, ये इन सब के लिए वीबीए होते हैं। समझ रही मेरी बात? ये इन सब के लिए वीबीए होते हैं। इसका मतलब कोई अगर आपसे पूछता है कि तुम किसकी क्लास ज्वाइन किए हो, अभी अभी इनोजेंट में ताजा ताजा एडमिशन लिए हो, तो कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है, तो आपको क्या आंसर देना है? क्या बोलोगे? वीबीए की क्लास लगा रहा हूं, जी भी। हाँ या ना? ना। आप बोलोगे सर मैं एक्सेल वीबीए सीख रहा हूं, क्योंकि वीबीए सिर्फ एक्सेल के लिए नहीं होता है। वर्ड के लिए भी वीबीए होता है, पावर पॉइंट के लिए भी होता है, एक्सेस के लिए भी वीबीए होता है, लेकिन सबसे फेमस किसके लिए है? एक्सेल वीबीए। ठीक है, एक्सेस वीबीए भी होता है। मैं एक्सेल वीबीए में ही सारे लाइब्रेरी यूज करके दिखाऊंगा, एक्सेस वीबीए भी यूज करके दिखाऊंगा, आउटलुक भी यूज करके दिखाऊंगा, पावर पॉइंट भी यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक्सेल वीबीए की शुरुआत करने जा रहा हूं, और ये बेसिक बेसिक बातें बताने की कोशिश। व्हाई लर्निंग एक्सेल वीबीए सो मच इंपॉर्टेंट। आप लोग सभी एक्सेल से तो फैमिलियर हैं, इस बात की उम्मीद कर सकता हूं शर्मा जी, हाँ है ना। यस सर। एक्सेल यस से हाँ सर। जी अवेयर हैं सर। सब लोग, इस बात की उम्मीद कर सकता हूं सब लोग, हाँ। यस हाँ जी सर। सर। यस यस सर। सर। अब ये मत बोलना कि सर एक बार एक्सेल रिवाइज करा देते उसके बाद वीबीए बता देते, बहुत दुख होगा, बहुत, है ना। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि एक्सेल हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है, सब कुछ, लेकिन उसमें सब कुछ नहीं है। मैक्सिमम चीजें उसके पास है लेकिन सब कुछ नहीं है। कौन सी चीज नहीं है? जैसे कि कोई ऐसा काम जो आपको बार 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 क्या करना पड़ता हो, रिपीट। एक्सेल में वो काम हर बार स्टार्ट से करना पड़ता है, राइट। ठीक है, यस सर। साथ के साथ आप चाहते हो किसी काम को ऑटोमेट करना, तो किसकी जरूरत? अगर किसी काम को ऑटोमेट करना चाहते हो तो किसकी जरूरत? तब वी वी। किसी ऑटोमेशन टूल की जरूरत होगी। या आपने एक्सेल में फंक्शन पढ़े हैं ना साहब, फंक्शन। हाँ जी उस सर। फंक्शन को कौन सा फंक्शन यस बोलते हैं? सर। एक्सेल के फंक्शन को, उसको बोलते हैं इनबिल्ट फंक्शन, याद करो, यस सिस्टम सर। डिफाइंड फंक्शन। लेकिन वीबीए के थ्रू आप बनाओगे कस्टम फंक्शन, या उसी का दूसरा नाम यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूडीएफ का मतलब क्या हुआ? ये यूडीएफ कौन बनाएगा रोहित? खुद, मैं खुद बनाऊंगा फंक्शन। मतलब मैं रोहित नाम का एक फंक्शन बना दूंगा। रोहित नाम का फंक्शन एक्सेल में है, आंसर है नो। लेकिन मैं रोहित नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, और उसको जब मैं कॉल करूंगा तो जो उसके अंदर मैंने मेथड पास कर रखे होंगे वही एग्जीक्यूट हो जाएगा, वही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक। इसका मतलब वीबीए के थ्रू, वीबीए मेरा एक गैप फिलर है जिसके थ्रू आप अपना मेथड, अपना कमांड, अपने फंक्शंस खुद से लिख सकते हैं। यह बात समझ में आ रही है? यस। तो वीबीए क्या है यस साहब? सर। वीबीए क्या है? वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो अभी के आधे पौन घंटे क्लास लूंगा इसमें आपको पूरा, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा वीबीए क्यों सीख रहे हो। वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ऑटोमेट करने के लिए एक्सेल के ऑपरेशंस को, किसी एप्लीकेशन के ऑपरेशंस को। उसमें सिर्फ एक्सेल ही नहीं आता है, वर्ड भी आता है, पावर पॉइंट भी आता है, एक्सेल भी आता है, एक्सेस भी आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एप्लीकेशन है, चाहे वो वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, एक्सेस हो, आउटलुक हो, इनके ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने के लिए किसकी जरूरत? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की जरूरत। ठीक। मतलब मैं वीबीए को क्या बोलूं, कौन सा लैंग्वेज है वीबीए रोहित? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट। बात समझ आ रहा है? अब यस सर। वीबीए के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं वो भी बता दिया अभी अभी मैंने। यू कैन क्रिएट अ कस्टम फंक्शन, पॉपुलरली कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। You can repeat a set of instructions multiple times. You can create a custom add-ins
जो एक्सेल में एडिंग्स अलग से बनाते हैं ना, वो आप वीबीए के यस थ्रू बना सकते हो। फिर कोई सवाल पूछेगा, क्या आपने बार बार सबके मुंह से वर्ड सुना होगा, मैक्रो कर रहे हो क्या, वीबीए मैक्रो सीख रहे हो क्या, यही बोला है ना? यस तो सर। क्या मैक्रो और वीबीए दोनों सेम है हिमांशु मेहरा साहब? मैक्रो और वीबीए सेम है? नाउ, मैक्रो इज व्हाट? इट इज अ पीस ऑफ कोड। मेरी बात सुनते रहना। मैक्रो इज अ पीस ऑफ कोड दैट इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड वीबीए। मैक्रो को क्या बोलते हैं? मैक्रो का एक दूसरा नाम है कोडिंग, सब रूटीन, फंक्शंस, कुछ भी बोल लो। सो मैक्रो इज अ पीस ऑफ कोड एंड इट इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड वीबीए। समझ आ रहा है? और माइक्रो यस मैक्रो जो है ना, मैक्रो को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। इसके ऊपर मैं कम से कम 5 घंटे बोल सकता हूं, एक वर्ड के ऊपर। कौन सा वर्ड के ऊपर? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के ऊपर अगर तुम मुझे मौका दो तो अभी मैं लगभग 6 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन अभी बोलने का कोई फायदा नहीं है। जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे मैं आपको खुद से बता रहा हूँ। आप अभी इतना मान के चलो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं फिर आगे बढ़ रहा हूं। मैंने बोला मैक्रो इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, यही बोला ना? अब देखो इसको यस कितना बढ़िया से एक्सप्लेन करने की कोशिश। अच्छा एक बात बताओ, ओरिएंटेशन का मतलब होता है क्या? इंग्लिश का वर्ड है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन। उसको अब दूसरा मतलब बोलते हैं, ओरिएंटेशन को बोलते हैं, अगर हिंदी में बोलूं तो अच्छा, इंग्लिश उसका दूसरा मतलब बोलूं तो बोलते हैं वे ऑफ थिंकिंग। ठीक? अगर उर्दू में बोलूं तो उर्दू में उसको बोलते हैं नजरिया। नजरिया समझ रहा? नजरिया, नजरिया का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देखने का तरीका। तरीके ठीक है, वे ऑफ पीओवी। थिंकिंग। अच्छा एक बात बताओ, एक इंसान है जिसको, जो कितना भी उसको आप भटकाने की कोशिश करो, पूरे दिन सिर्फ पैसा 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 करते हैं, उसको क्या बोलोगे? किस टाइप का आदमी है ये? मनी ओरिएंटेड। बोलोगे नहीं ना? हो रही। जिसको वो आदमी पैसे की बात उससे हटे ही नहीं, पूरे दिन कुछ भी करो तो सिर्फ पैसे की बात करे, क्या बोलोगे? एक आदमी किस टाइप का है? मनी ओरिएंटेड। नहीं एक हो आदमी रही। ऐसा है जिसको कितने भी गोल से भटकाने की कोशिश करो, घूम के बार बार कहां पे पहुंच जाए, वो अपने गोल पे वापस आ जाए, क्या बोलोगे? द पर्सन इज गोल ओरिएंटेड। तो थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी ओरिएंटेड, थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ गोल इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेड, तो थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब तो बोलोगे फिर ये ऑब्जेक्ट कौन? तो ऑब्जेक्ट कौन? ऑब्जेक्ट तुम, ऑब्जेक्ट मैं, ऑब्जेक्ट वो, ऑब्जेक्ट ये। मतलब मैं इंडिविजुअली क्या हूं? एक इंडिविजुअल, एक ऑब्जेक्ट हूं ना? आप क्या हो? एक ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूं आपको, और मैं खुद को मैं बताता हूं। ऑब्जेक्ट मैं खुद को या आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट की सबसे बड़ी ब्यूटी होती है कि वो यूनिक होते हैं, वो डिस्टिंक्ट होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, उसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर ऑब्जेक्ट को डिफाइन कोई करने के लिए बोले कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो आंसर बड़े प्यार से देना, और जिंदगी में बोल देना कि ये कहीं किताब में ढूंढ लो, तो बता देना कि ये मैंने ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन पढ़ा था। कहीं कोई किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं जो स्टेटमेंट देने जा रहा हूं ऑब्जेक्ट के बारे में। नॉर्मली बुक में जो लिखा रहेगा मैं वो भी बता देता हूं। बुक में आपको ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। क्लास का वो इंस्टेंस होता है। ठीक? मैं कभी ऐसा डेफिनेशन नहीं देता हूं जब मुझे पसंद है। ऑब्जेक्ट के बारे में सुन लो मेरा डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट को बोलता हूं मैं, ऑब्जेक्ट इज ए डिस्क्रीट एंटिटी। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है बच्चों? डिस्टिंक्ट, यूनिक, डिफरेंट, अकेला, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ना। आप आजमा के देख लेना, मैं बैठा हूं, रोहित तुम बैठे हो, एक जैसे हैं? नहीं है। मेरा फेशियल एक्सप्रेशन तक मैच कर रहा है तुमसे? नहीं। मेरा कॉम्प्लेक्शन मैच कर रहा है आपसे? बिल्कुल नहीं। तो ऑब्जेक्ट इज अ डिस्क्रीट एंटिटी विच हैज वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। मैंने क्या बोला? जिसमें क्या होगा? विच हैज वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। मैं ये भी बोल सकता था विच हैज एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ना, मैंने बोला वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। इट कैन बी अ फिजिकल थिंग एज वेल एज अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बोथ। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट फिजिकल भी हो सकता है और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। फिजिकल जैसे हम लोग हैं, और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? जो कि होते हुए भी नहीं होते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि होते हुए भी नहीं है, उसको क्या बोल सकते हैं हम? ऑब्जेक्ट। ऐसा कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं, जैसे ये देखो, अभी मैं अगर आप लोगों को यहां दिखाऊं, ये, इसको क्या बोलोगे? ये अभी जो दिख रहा है आपके सामने, फोन। ये किस, मोबाइल मत बोलना, इसका शेप कैसा है? रेक्टेंगल है कि नहीं है? ये देखो तो, यस है? यस सर। अरे ये तो इसको रेक्टेंगल ही तो बोलोगे, ये देखो ना, रेक्टेंगल ही तो है। अच्छा, अगर मैं आपके स्क्रीन पे 5, 10, 15, 20 लिखूं, क्या बोलोगे? उसको नंबर है कि नहीं है? है। है। अगर मैं यस आपके स्क्रीन पे लिखूं सचिन, SACHIN, सचिन, और फिर इसको मैं हिंदी में लिखूं सचिन, और फिर मैं इसको उर्दू में लिखूं सचिन, और फिर मैं फ्रेंच में लिखूं सचिन, एक ही जैसा लिखूंगा अलग अलग लिखूंगा?
अलग अलग। अलग 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 लिखेंगे। अलग। अगर आपसे मैं पूछूं कि मैंने 5 10 15 20 जो लिखे वो नंबर है कि नहीं, आपका आंसर क्या होगा? हाँ, नंबर है। है। मैंने बस जो सचिन लिखा था अलग अलग, वो आपको क्या पूछूं कि नाम आपका है कि नहीं, आप क्या बोलोगे? हाँ है। है। ये जो मैंने अभी दिखाया था आपको, क्या बोलोगे? ये रेक्टेंगल है कि नहीं? है। बोलो हाँ है। स्क्वायर में है है। शेप, क्या बोलोगे? रेक्टेंगल है। आंसर, मेरा आंसर, मैं इसी में से बोलूं इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है तो आप बोलोगे सर पहली क्लास में ही भरे हो, फीस नहीं अभी सर। अभी जमा किया हूं, अपने मैनेजमेंट से बोलकर फीस वापस करवा दूं। तुम मेंटली डिस्टर्ब आदमी, बोलो हाँ। मैं उस मेंटली डिस्टर्ब का रिप्लाई दे रहा हूं, मैं मेंटली डिस्टर्ब आदमी नहीं हूं। ठीक, मैं उसका विषय वजह बताता हूं। मैंने बोला कि 5 10 20 15 ये नंबर है। अब आप बताओ, अगर सच में ये नंबर होता तो दुनिया में एक कोई ना कोई पागल तो दुनिया में आता है ना कुछ इतिहास रच के चला जाता है। तो एक दुनिया में एक पागल आया, उसको लगा पहली बार, उसको फील हुआ कि ना ये नंबर नहीं है। अब आप लोग बड़ा पागल आदमी है, ये तो नंबर ही तो है। बचपन से हमें अरे बचपन से सिखाया नहीं गया, बचपन से हमें रटाया गया है कि नंबर है। और अगर मैं बोलूं कि दीज आर नॉट नंबर, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर, बोलो सर क्या फर्क पड़ता है? नंबर है या उसका रिप्रेजेंटेशन है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हिमांशु मेहरा साहब। अब बताता हूं, नंबर को जो आप नंबर बोल रहे हो वो नंबर नहीं है, वो क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। सचिन जो लिखा मैंने सचिन, वो आपका नाम है, आपके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है साहब, आपके नाम का रिप्रेजेंटेशन है। सेम कहानी, अब इस पे आ जाता हूं। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, भगवान कभी सुबह शाम कहीं मिलते तो है नहीं मुझे, लेकिन कभी मिले तो बोल दे, अगर वो बोल दें कि हाँ मैं भगवान हूं, तो थोड़ी मान लोगे मैं भगवान हूं? क्या बोलोगे? पहले प्रूव करो। प्रूव कर देंगे तो भगवान है, नहीं तो फिर तो नहीं तो बोलो सर मैं भी हूं, मैं भी कल सुबह शाम दिखता हूं लोगों को। ठीक, इसका आंसर ये दे रहा हूं कि मैंने बोला वो जो नंबर, वो नंबर नहीं है। क्यों नहीं बोला? एक कोई पागल आया जिसको ये समझ में आया ना 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 ये नंबर नहीं है, ये नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। फिर वो उसे समझ में आया, अच्छा अगर नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो किसी दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और उसने दुनिया को एक नया नंबर दिया सर, जिस नंबर का नाम था बाइनरी नंबर। कुछ कहानी समझ में आ रहा है हिमांशु मेहरा साहब? कोई पागल ही तो दिया था बाइनरी नंबर का कॉन्सेप्ट, जिसने लोगों की सर दुनिया बदल दी। मेरा कब कब रोहित कंप्यूटर किस लैंग्वेज को जानता है, कौन से नंबर को जानता है? अगर कंप्यूटर की बात बाइनरी करो नंबर। तो कंप्यूटर किसको जानते हैं हिमांशु भाई? डेसिमल ऑक्टल उसको बाइनरी। जानता है ना, बाइनरी को जानता है ना। तो अब बताओ, अच्छा। अगर वो भी यही गांठ बांध के बैठा रहता ये तो नंबर ही है, तो नया नंबर का इजाद कर पाता? आंसर है नो। सेम सर कहानी। एक बार हाँ, सर एक बार बाइनरी नंबर और ओक्टा नंबर ये मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पर मैं भूल गया, मुझे कुछ भी नहीं पता। एक बार प्लीज बता दीजिएगा इसको, ये मेरी बात क्या सुना हो। है? वो बाइनरी नंबर क्यों बोला कि वो भी तो किसी ने इजाद किया। ठीक, सेम कहानी। अभी अभी आपने बोला था ये रेक्टेंगल है, मैंने यस सर। भी बोला था आपको रेक्टेंगल है, फिर मैंने बोला था ये रेक्टेंगल नहीं है। मैं बताऊं क्यों नहीं है रेक्टेंगल? आप लोग खुद बताओ। ये रेक्टेंगल इसको बोलोगे या ये रेक्टेंगुलर शेप है सर? ये रेक्टेंगल है या रेक्टेंगुलर शेप है? खुद बताना जरा। रेक्टेंगल जैसी चीज दुनिया में होती है? कहां देखा है रेक्टेंगल भाई? आपने रेक्टेंगल देखा है अरे आयात देखा है या आयात नुमा चीजें देखी है? मेरी बातें समझ नहीं घुस रहे हैं ना, तभी मैं बताने नहीं चाहता रहा। आप बताओ, रेक्टेंगल देखा है आप सबने या रेक्टेंगुलर शेप्स देखा है? रेक्टेंगुलर मतलब तो आयत देखी शेप से है, वो आयत, ये शेप है ना भाई। ये रेक्टेंगल थोड़ी है, रेक्टेंगुलर चीजें हैं सर। दिस इज अ कॉन्सेप्ट नॉट इंप्लीमेंटेशन। ठीक, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सब वो तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अर्थ को सेंटर में रख के चलूं तो फिर तो सूरज को कहीं से भी निकलवा दूंगा। अगर सुबह घर से उठूंगा, जब उठूंगा तो इधर से निकलेगा और शाम को देखूंगा इधर से निकलेगा, इधर से डूब रहा होगा, ऐसे ही होता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट एक डिस्क्रीट एंटिटी होता है, यूनिक एंटिटी, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, विच हैज वेल डिफाइंड एट्रीब्यूट्स ऑफ बिहेवियर। का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, तो व्हाट ऑब्जेक्ट हैज, जो मेरा अपना है वो मेरा क्या है? जो मेरा अपना है वो मेरी क्या है? प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, वो मेरा अपना है। और बिहेवियर क्या हुआ मेरा? बिहेवियर वो हुआ जो मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा। तो यहां पे बिहेवियर क्या होगा? यहां पे मेथड को हम बोलेंगे एक्शन। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा, जो काम करेगा, जैसे इंजन, इंजन का स्टार्ट होना स्टॉप होना, ये उसका, उस गाड़ी का जो व्हीकल है, उस गाड़ी का वो एट्रीब्यूट या मतलब प्रॉपर्टीज कहलाएगा या उसका मेथड कहलाएगा सर? इंजन स्टार्ट होना और स्टॉप होना मेथड मेथड है। मेथड से मेथड का मतलब क्या हुआ? उसका वो फंक्शनैलिटी हुआ ना, वो क्या एक्शन हुआ। और
कार के इंटीरियर का कलर, कार के इंटीरियर का कलर प्रॉपर्टीज। की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज। उसका अपना है। कार के इंटीरियर का कलर, तो कलर एक ही मॉडल का अलग अलग कलर हो सकते हैं ना, वेरिएंट हो सकते हैं ना सर। ठीक, तो उसकी क्या है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या बताया मैंने, जो ऑब्जेक्ट का अपना है, जो व्हाट ऑब्जेक्ट हैज, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड व्हाट दैट ऑब्जेक्ट एक्ट, दैट इज द मेथड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और पूरा का पूरा वीबीए, ये जो ऑब्जेक्ट के बारे में 5 मिनट तुम्हारा खाया ना, ये पूरा का पूरा वीबीए इसी ऑब्जेक्ट क्लास मेथड पे ही चलेगा। अगर आपको क्लास नहीं पहचानना आया, ऑब्जेक्ट नहीं पहचानना आया, मेथड नहीं पहचानना आया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा वीबीए प्रोग्राम किस पे चलेगा, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ठीक, मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, जनरलाइजेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेल, हाँ पूरा पूरा उस कंसेप्ट। इन एक्सेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज व्हाट, इट्स ऑब्जेक्ट। चाहे वो वर्कबुक हो, चाहे वो वर्कशीट हो, चाहे वो रेंज हो, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट सर। वर्कबुक ऑब्जेक्ट, वर्कशीट ऑब्जेक्ट, रेंज ऑब्जेक्ट। ये देखो, इसका मतलब मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट का नाम क्या बोला, जरा देखना तो, वाई मैक्रो इज रिक्वायर्ड टू डू रिपीटेटिव टास्क। दूसरा काम, टू डेवलप अ न्यू फॉर्मूला। तीसरा काम, इट इज एबल टू कॉम्प्लेक्स परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क। चौथा काम, अब सिनोनिम देखो, सब रूटीन कोई बोले वो भी मैक्रो ही है, प्रोसीजर कोई बोले वो भी मैक्रो ही है, प्रोग्राम कोई बोले ये भी मैक्रो है, कोड कोई बोले ये भी मैक्रो है। ठीक है रोहित, मतलब मैं यस सर। जितनी बातें बोल रहा हूं सब के सब क्या है, मैक्रो ही तो है। इतनी बातें सबको क्लियर है, हाँ या ना? हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, हाँ जी सर। अगर हिस्ट्री ऑफ वीबीए की तरफ जाओ तो 1960 में पहले बेसिक आया, फिर 85 में क्विक बेसिक आया, फिर आया था पहले विजुअल बेसिक आया था पहले फॉर विंडोज। उसके बाद कौन आया, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन आया। अब अगर आप देखो तो इस वीबी में और वीबीए में फर्क होता है सर। वीबी और वीबीए दोनों में फर्क है। पहले ये चलता था जिसका नाम क्या था, विजुअल बेसिक, और अब क्या चलता चलता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन चलता है। डिफरेंस क्या है बताऊं क्या, वीबी और वीबीए दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक, बेसिक से उठ के आया था, ये बेसिक से उठ के आया था। जिसका काम, पहले वीबी का काम देखो, इट इज अ लैंग्वेज दैट अलाउ यू टू क्रिएट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन। एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन मतलब क्या, जो ईएक्सी वाले एप्लीकेशन होता है जिसपे डबल क्लिक करके इंस्टॉल हो जाता है। अरे विंडोज में तो सारे डबल क्लिक वाले एप्लीकेशन, जैसे एमएस ऑफिस ही इंस्टॉल करते हो तो डबल क्लिक मारते हो तो अपना इंस्टॉल हो जाता है ना। तो वीबी का काम क्या होता था, उसके थ्रू आप स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल विंडोज एप्लीकेशन बनाते थे जिसमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती थी, that do not even require its users to have Office or Excel loaded onto their computers। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में एक्सेल या एमएस ऑफिस का होना जरूरी नहीं है, ये एक अलग से सॉफ्टवेयर आता है विजुअल बेसिक। लेकिन वीबीए जो आया, वो वीबीए अलग नहीं आया। वीबीए कैन नॉट क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ये अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता है। ये ऑलरेडी से चल रहे एप्लीकेशन जो कि होस्ट एप्लीकेशन है उसको ऑटोमेट कर सकता है। होस्ट एप्लीकेशन कौन से, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, इनको ऑटोमेट करने के लिए आप यूज करते हो कौन, वीबीए। सो वीबीए कैन नॉट क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन एंड इट एग्जिस्ट विद इन द होस्ट एप्लीकेशन। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सेल है ना, एक्सेल, अगर एक्सेल आपने इंस्टॉल कर दिया तो आप समझ लो कि आपने वीबीए भी इंस्टॉल कर दिया है। वीबीए को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एमएस ऑफिस जब इंस्टॉल करते हो हिमांशु मेरा भाई, अगर एमएस ऑफिस जब इंस्टॉल करते हो तो आप समझ लो उसके साथ साथ आपने वीबीए भी इंस्टॉल कर दिया है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो होस्ट एप्लीकेशन एक्सेल के साथ ही वो रहेगा वीबीए कोड। फॉर ए वीबीए मैक्रो टू रन इट्स होस्ट एप्लीकेशन वर्कबुक मस्ट बी ओपन, आपका वो ओपन होना चाहिए। लेकिन ये वीबीए का जो एप्लीकेशन है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी न किसी एडिटर की जरूरत होगी। जहां पे आप कोडिंग करोगे, कोई जगह चाहिए ना जहां पे बैठ के कोडिंग करोगे, उसका नाम है वीबीई। वो कौन है, वो है विजुअल बेसिक एडिटर। समझ आ रहा है बातें मेरी? वीबीए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ, अब कोडिंग कहां करूंगा मैं, जगह तो होना चाहिए प्लेटफॉर्म। वो जो प्लेटफॉर्म है बच्चों, उस प्लेटफॉर्म का नाम है वीबीई, विजुअल बेसिक एडिटर। इसका काम, VBE is a user-friendly development environment where program instructions are maintained in order to make your spreadsheet applications work।
आपका जो वो जो एक्सेल का एप्लीकेशन है वो कैसे काम करे, उसके लिए जो प्रोग्रामिंग का इंस्ट्रक्शंस रखोगे एक जगह इकट्ठा करके, उस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का नाम है वीबीई, विजुअल बेसिक एडिटर पे काम कर रहा हूंगा। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है ना? ये अभी मैं बेसिक्स बेसिक्स बातें कवर कर रहा हूं। कोई अगर आपसे पूछता है कि पहला यस अगर सर। आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है मैक्रो को रिकॉर्ड करने का। मैं आपको एक मैक्रो रिकॉर्ड करके भी हाथ का दिखाई देता हूं। आप मैक्रो बटन पर रिकॉर्ड करके कर सकते हो, ऑल टीएमआर से यूज करके कर सकते हो, डेवलपर टैब में जाके कर सकते हो, व्यू टैब में कर सकते हो। पहले मैं क्या करूंगा, आपको कुछ मैक्रो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। उससे फायदा क्या होगा आपको, अगर मैं मैक्रो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा ना आपसे, उससे फायदा क्या होगा आपका? फायदा ये होगा कि आपको बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है आपको वो पता चलेगा। तो एक काम करता हूं, मैं एक सेकंड के लिए पहले स्क्रीन प्ले के चलता हूं, फिर वापस इस पीपीटी पे आएंगे और आपको थोड़ा सा दर्शन करा जाए वीबीए का। मैंने एक्सेल खोल लिया। कोई पूछता है मैं कौन सा वीबीए कर रहा हूं, तो कौन सा वीबीए करने जा रहे हैं हम लोग? एक्सेल वीबीए, है ना? शहनवाज साहब बातें समझ आ रहा है? हाँ, मैंने एक्सेल खोल लिया और अब आपके सामने एक्सेल का स्क्रीन। क्या मैंने अलग से वीबीए इंस्टॉल किया है क्या? नहीं। शिवा भाई, मैंने अलग से वीबीए इंस्टॉल किया नहीं ना? लेकिन आपको वीबीए दिख रहा होगा। कैसे दिखाता हूं, कर्सर यहां, या तो एक शॉर्टकट प्रेस करो ऑल्ट के साथ F11, ऑल्ट F11, एक नया स्क्रीन आ गया होगा, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन आ गया ना सर? देखो ये रहा। अब मैं इसको दो स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं ऐसे। कौन सा शॉर्टकट प्रेस किया था अभी मैंने? ऑल्ट F11। ये डुअल स्क्रीन आपके सामने है। एक वीबीए का स्क्रीन है और दूसरा एक्सेल का स्क्रीन है सर। देख लीजिए आपके सामने दो स्क्रीन। एक स्क्रीन किसका? वीबीए का स्क्रीन। दूसरा स्क्रीन किसका? एक्सेल का स्क्रीन। दिख गया सबको? और आप दिखाता हूं एक बात, देखिए ये जो राइट हैंड साइड में वीबीए का स्क्रीन दिख रहा है, इसको पहले एक बार जूम करके दिखा देता हूं। दिख गया सबको स्क्रीन ना? अब देखिए इस स्क्रीन में अगर आप यहां लेफ्ट हैंड साइड में देखें, तो यहां पे लिख के आ रहा होगा वीबीए प्रोजेक्ट, लिख के आ रहा है ना? वीबीए प्रोजेक्ट, जिसमें एक सीट दिख रहा है, एक वर्कबुक दिख रहा है। अभी हमारे पास एक वर्कबुक है, उसके अंदर एक ही सीट तो है शिवा भाई, है ना? अब जब भी आपको कोई इंस्ट्रक्शंस लिखना होगा, अगर वर्कबुक के लिए लिखना होगा तो हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूं। यहां इंसर्ट टैब में जाओ और यहां पे लिख के आएगा मॉड्यूल, देखो। या हाँ, या तो इस पे क्लिक कर दो, या मैं एक चीज और दिखा, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। मान लीजिए आप यहां कुछ भी काम करेंगे एक्सेल में। मैंने कहा क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? इन एक्सेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज व्हाट? इट्स अ वीबीए, ये बोला था ना? एक्सेल में कुछ भी जो है वो क्या है मेरा? वीबीए ही तो है, मतलब मैक्रो ही तो है। तो मैक्रो कैसे है बताता हूं। आप देखना अभी यहां पे तो कुछ भी नहीं है ना, मैं एक मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। कर्सर यहां कहीं भी, शॉर्टकट प्रेस कर रहा हूं, ऑल्ट T M R। क्या आ गया ऑप्शन? रिकॉर्ड मैक्रो। सबको दिख गया? हाँ, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप यहां पे है ना एक्सेल, एक्सेल में ही डेवलपर टैब में चले जाओ और यहां से भी आपके पास ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, आप व्यू टैब, अगर आपके सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं आ रहा हो तो कहां से चले जाना? फाइल, ऑप्शंस, डेवलपर टैब कहां से आ जाएगा? कस्टमाइज रिबन, और यहां पे आ जाएगा डेवलपर टैब। ये देखो अनचेक हो रखा होगा तो चेक कर देना। अच्छा, एक और तरीका, मैं यहां पे डेवलपर टैब में ना जाके व्यू टैब में चले जाओ तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। व्यू टैब में गए और यहां पे क्या कह रहा होगा देखो तो, रिकॉर्ड मैक्रो। बहुत सारा ऑप्शन आपके लोगों के सामने आ गए, है ना? कैसे भी यूज कर लो। तो मैंने क्या कहा, मैं फिर से इसको वहीं रखता हूं और आपको एक मैक्रो को पहले रिकॉर्ड करके दिखा। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रीन को फिर से रख दे रहा हूं, ये ऐसे ही ड्यूअल स्क्रीन आपके लोगों के सामने फिर से। अब देखिएगा, मैंने अभी तो यहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मॉड्यूल वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है। कर्सर मैं यहां रखता हूं एक्सेल में, ऑल्ट T M R, मैक्रो आ गया रिकॉर्ड मैक्रो करने के लिए। इससे भी आसान तरीका बता दूं क्या? यहीं से भी हो सकता है, देखो सबसे नीचे बॉटम लेफ्ट, इस पे क्लिक कर दूंगा, मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे आसान। तो अभी मैं ऑल्ट TMR कर दूं और यहां पे रिकॉर्ड मैक्रो में मैंने कहा, मान के चलते हैं माई मैक्रो, ये इसका नाम कर दे रहा हूं। कह रहा है कोई शॉर्टकट लेना चाहोगे क्या?
तो आप शॉर्टकट में वो शॉर्टकट लेना जो शॉर्टकट पहले से नहीं बना हुआ हो, क्योंकि मैंने बोला था इन एक्सेल एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज व्हाट, इट्स अ मैक्रो ना। जैसे कंट्रोल बी, तो बोल्ड करने के लिए मैक्रो ही तो बना रखा है। जैसे कि कोई डेटा को सेलेक्ट करेगा तो उसको बोल्ड कर दिया जाएगा, तो उसमें मैक्रो के लिए वो मेथड लिखा गया होगा कंट्रोल बी के अंदर। तो मैं कंट्रोल की के साथ यहां पे मैंने ले लिया क्यू, मान के चलते एक शॉर्टकट ले लिया कंट्रोल क्यू। देखो मैंने एक शॉर्टकट लिया कंट्रोल क्यू, ले लिया। कंट्रोल क्यू जैसे ही लिया तो माई मैक्रो को शॉर्टकट अब आपने दे दिया है कंट्रोल क्यू, ठीक। और शॉर्टकट दे देने के बाद यहां पे स्टोर मैक्रो इन, आप इसी वर्कबुक में रखोगे तो दिस वर्कबुक ले लो, नहीं तो यहां पे है ना पर्सनल मैक्रो वर्कबुक या न्यू वर्कबुक, हम क्या ले रहे हैं, इसी वर्कबुक में ले रहे हैं। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक की भी बात आगे करेंगे। इस पे क्लिक, ओके बटन प्रेस करूं। जैसे ही ओके बटन पे प्रेस करोगे देखना बच्चों कुछ तो होगा। दाएं तरफ कुछ हुआ क्या, यहां कुछ हुआ, देख लो। क्या अपने आप क्रिएट हो गया एक मॉड्यूल, और उस मॉड्यूल में देखना ये रहा मॉड्यूल, यही शॉर्टकट था, देखो तो जरा, यही शॉर्टकट क्रिएट क्रिएट किया था ना हमने, कंट्रोल प्लस क्यू, ये रहा। हाँ सब लोग, यस। अब देखना, मैं कहना चाह रहा हूं इसमें जो भी काम आप करोगे वो पीछे रिकॉर्ड होता है सर। जैसे मैंने A1 पर कर्सर रखा, आप लोग समझने की कोशिश करो कैसे काम करता है मैक्रो। ऊपर में देखो, दाएं तरफ देखो क्या लिखा आ गया, देखना जरा शिवा क्या लिखा है, बताना जरा बच्चों, हेलो 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 हेलो। रेंज A1 select देखो नरेंद्र क्या लिखा है, रेंज ऑफ A1 A1 डॉट select सेलेक्ट, रेंज A1। यही तो आपने सेलेक्ट किया, A1 को सेलेक्ट किया ना। अच्छा, अब आप देखो वहां पे मैं कुछ लिख देता हूं, INNOZENT, इनोजेंट, इनोजेंट लिख दिया, एंटर प्रेस करूं। अब क्या लिखा है जरा देखो तो उसमें क्या क्या कह रहा है, देखो। एक्टिव सेल का मतलब क्या, जिस सेल पे कर्सर है, active cell डॉट फॉर्मूला R1C1 का मतलब रो C1 वन कॉलम नंबर वन। अरे R1C1 ही तो है और A1। कॉलम 1। तो ये जो हाँ जी इनोजेंट सर। टेक्स्ट है ये किसके अंदर असाइन कर दिया उसने, A1 के अंदर कर दिया। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर दिया तो तो जो कर्सर, भी हम वहाँ टाइप कर रहे हैं ना वो ये रिकॉर्ड कर रहा है, इसका मतलब हाँ। अब आपने जो भी हम एंटर, यहाँ टाइप कर रहे हैं वो ये लिख रहा है बस। देखो एंटर प्रेस किया तो क्या लिख के आ गया, अब यहां वहां से एंटर किया तो A2 पे आ गया ना सेल, तो क्या क्या लिखा आ रेंज गया, A2 रेंज ऑफ select। A2 डॉट सेलेक्ट। अच्छा, फिर देखना, उसके बाद मैं फिर से वापस चला जाता हूं उसी पे, फिर कह रहा है A1 डॉट सेलेक्ट, ये देखो मैं इसको हटा दे रहा हूं सेकंड, ऐसे। फिर A1 डॉट सेलेक्ट, और अब मैंने क्या कहा, इस A1 को मैंने कहा कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूं, कंट्रोल बी प्रेस किया, अब क्या कह रहा है वो, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या, जो आपने सेलेक्ट किया वो जो कर्सर A1 है, वो A1 के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ गया, देख लो उसकी वैल्यू क्या आ गया, ट्रू। आ रहा है सर, हाँ। सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू आ गया। यस सर। अच्छा, अब क्या कर दो, तो इस सीट 1 पे राइट क्लिक करो, देखो तो अब क्या लिखा आ गया, देखो फिर वहां पे सीट 1 पे राइट क्लिक किया मैंने, ऊपर देखो क्या लिखा है, सीट्स ऑफ सीट 1 डॉट सेलेक्ट। अभी आपने सीट 1 को सेलेक्ट ही तो कर रखा है शर्मा जी, हाँ। यस सर। अब यहां पे कहा मैंने इंसर्ट और वर्कशीट, मैं एक नया वर्कशीट इंसर्ट कर रहा हूं, ओके बटन प्रेस, उधर क्या लिखा है, पढ़ो, शीट्स ऐड। सीट्स डॉट ओके। ऐड। आपको ये जो लैंग्वेज लिखे हुए नजर आ रहे हैं, शिव सचिन रोहित नरेंद्र मुनीष शहनवाज साहब मेहरा जी शर्मा जी सुजल भाई, ये बड़ा टफ लग रहा है या सही लग रहा है या समझ में आ रहा है, जो हम एक्टिविटी एक्सेल पे करते हैं वही आ रहा है रिकॉर्डिंग। बस तो अलग कहाँ है कुछ, क्यों इतना टेंशन स्टार्टिंग में ले लेना कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। देखो तो जरा, तभी मैं स्टार्टिंग में ये सब चीजें जानबूझ के दिखा रहा हूं, जितना होगा लोगों ने बना रखा है इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। ये देखो सीट्स डॉट क्या हुआ, ऐड। अब ऐड किया और यहां पे फिर से कुछ भी लिख दिया, मान के चलते हैं इनोजेंट इन्फोटेक, ऐसे। फिर इसको बोल्ड, इसका बोल्ड करने के बाद इसका थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, इसको एक्सपैंड किया मैंने, ये देखो मतलब कॉलम का क्या बढ़ाया मैंने, देखो तो कॉलम का विड्थ बढ़ाया, देखो बढ़ा तो दिया उसने, ठीक। ये देखो, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो, देखो, ये देखो, देख रहे हो,
जूम करता जा रहा हूं तो उधर भी तो जूम दिखाता जा रहा है, हाँ। देख, ठीक। अब इसमें राइट क्लिक, अब यहां पर यहीं तक करने दो, और मैंने क्या कर दिया, मैक्रो को स्टॉप, बंद कर दिया ना। यहीं पे फिर से क्लिक कर दो, मैक्रो स्टॉप हो गया, क्लोज कर दो, कहानी खत्म। अब आप क्या करो, ये सीट 2 को डिलीट कर दो, सीट 1 को भी ये डिलीट कर दो, कुछ भी मत करो। और अब कर्सर कहीं भी रखो और कंट्रोल क्यू प्रेस करो, तो क्या होगा शिवा? कंट्रोल क्यू प्रेस करते ही क्या होगा शहनवाज साहब? सर वो जो रिकॉर्ड ये करा था वो पूरा रन का कर पूरा रहा है। मैक्रो एग्जीक्यूट दोबारा होगा। ये देखो, ये पूरा मैक्रो दोबारा एग्जीक्यूट होगा ना, स्टेप बाय स्टेप इनटू करके। या एक काम करता हूं मैं, स्टेप इनटू करके दिखाऊं, या तो कंट्रोल क्यू प्रेस कर दो, देखो कंट्रोल क्यू, सारा काम वही हो गया, देख लो। सीट 1 पे भी ये लिखा, इनोजेंट लिखा, बोल्ड किया, राइट क्लिक किया, एक नया सीट क्रिएट किया, देख लो हो गया ना, और उसमें इनोजेंट इन्फोटेक लिख के बोल्ड कर दिया, यस। या दूसरा तरीका, ये कैसे कैसे काम किया है वो भी करके दिखाऊं, उसको बोलते हैं स्टेप इनटू। प्रोग्राम के अंदर रहो और ये देखो इसने कैसे कैसे काम किया होगा। तो मैं क्या करूंगा, कर्सर प्रोग्राम के अंदर रखो और प्रेस कर देना F8। ये सारे शॉर्टकट धीरे धीरे सिखाता जाऊंगा, धीरे धीरे याद होता जाएगा। जैसे एक्सेल में बहुत सारे शॉर्टकट सिखाया ना, वैसे यहां पे भी बहुत सारे शॉर्टकट सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। आपने प्रेस कर दिया क्या, F8। F8 का मतलब क्या होता है, स्टेप इनटू। आप स्टेप इनटू कर करके एक एक प्रोग्राम में जाके देखोगे F8, ये देखो F8। अब A1 पे, दैट मींस R1 C1 पे क्या कर देगा वो, इनोजेंट लिखेगा ना, F8 प्रेस करो तो देखो लिख दिया ना। लेकिन अभी लिखने के बाद अभी बोल्ड नहीं किया उसने उसको, है ना। बोल्ड करने के लिए फिर से क्या प्रेस करेंगे, F8। अब कहां गया, सिलेक्शन डॉट फाउंड डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू कर दिया, तो ट्रू करते उधर देखो, इधर बोल्ड हो गया, हाँ। फिर नीचे आओ, अब क्या कह रहा है, सीट्स डॉट ऐड, क्योंकि अभी सीट 1 को आपने सेलेक्ट कर रखा, देखो सीट 1 सेलेक्टेड है, ऐसे। अब क्या हो गया, एक नया सीट ऐड हुआ, देखो बाएं तरफ सीट 4 आ गया। फिर क्या कह रहा है, उसका A1 सेलेक्ट कर दो, कर लिया सेलेक्ट F8। फिर इनोजेंट इन्फोटेक उसके अंदर लिखो, लिख दिया। A1 को सिलेक्ट करो, बोल्ड करो, कॉलम की विड्थ बढ़ा के देखो, बढ़ा दिया विड्थ, एंड सब करके बाहर आ जाओ। यही तो काम किया। ये काम करने के लिए आप चाहे यहां से रन बटन पे क्लिक कर दोगे तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, या दूसरा कौन सा शॉर्टकट ले रखा है रोहित, क्या मेरी बातें सबको समझ आ रहा है, हाँ या ना, शहनवाज साहब, नरेंद्र भाई, सब लोग, हाँ, शिवा, हाँ जी हाँ, सर। रोहित, अनुराग। यस सर। बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है या कहानी ये लग रहा है, काम तो समझ में आ जाएगा, मैं सीख सकता हूँ ये चीजें, सीख सकते हैं सर जी, सीख सकते सर ऐसा हम्म। ये जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया, ये इसी शीट पे वर्क करेगा या फिर हम कोई नई खोलेंगे उसकी? नहीं, अब सुनो, ये मैक्रो आपका हमेशा काम करे, यहां हमेशा काम करेगा, इसी सीट के लिए है मैक्रो, उसी के लिए लिखा जाता है, नहीं तो आप वर्कबुक वर्कशीट के लिए लिखोगे। ये अनुराग आगे भी काम करे, अगर इस फाइल को अभी आप क्लोज भी कर दोगे तो सत्यानाश, मैक्रो गया आपका, ये मैक्रो आगे भी काम करे अनुराग भाई, उसके लिए इस फाइल का सेव एज, F12 प्रेस कर दिया, सेव एज क्लिक कर दिया, और यहां पे माय मैक्रो लिख के अगर मैं डेस्कटॉप पे अभी सेव कर दूं तो ये काम नहीं करेगा अनुराग। ये काम तब करेगा जब आप इसको कौन सा फाइल बना दोगे, BBF। मैक्रो इनेबल, मैक्रो। ये वाला, कौन सा फाइल बच्चों, मैक्रो एक्सेल इनेबल मैक्रो इनेबल फाइल बनाओगे, तब जाके आपका ये काम करेगा। और जब ये मैक्रो इनेबल फाइल बनाओगे तो, जैसे एक्सेल में जब फाइल बनाते थे तो एक्सटेंशन होता था ना .xlsx, ऐसे ही जब आप मैक्रो का फाइल बना दोगे तो कौन सा फाइल बन जाएगा, .xlsm, मैक्रो इनेबल फाइल XLSM, ठीक। तो ये फाइल अब बनेगा XLSM। इतनी बात समझ में आया, बेसिक बेसिक बात किया हूं अभी, यस सर। ठीक। अभी मैं पीपीटी पे जाऊं उससे पहले एक दो मैक्रो, अच्छा सुनो, आपको स्टार्टिंग क्लास करते ही मैंने मैक्रो रिकॉर्ड करना क्यों सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप जब खुद मैक्रो रिकॉर्ड, नहीं रिकॉर्ड तो वो वाला काम हो गया, फ्रेशर वाला काम हो गया, जब आप खुद प्रोग्राम लिखना शुरू करोगे तो आपको ये टेक्निकल वर्ड्स थोड़े से पता हो, है ना अनुराग, कि आपको खुद पता हो कि कैसे ये प्रोग्राम्स वे वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, सारा चीज आपको आइडिया लग रहा हो, इसलिए मैं आपको बिहाइंड द सीन में पहले लेके जा रहा हूं। यस तो ये सब याद करने पड़ेंगे। कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है भाई, ये आपके उंगलियों को याद होना चाहिए या आपको याद होना चाहिए,
आज के डेट में प्रोग्राम को लिखने की जरूरत है, अब तो लिखवाने की जरूरत है। अब तो इतने सारे एआई टूल्स आ गए हैं सर, आपको प्रोग्राम लिखना नहीं है। लिखवा तो वर्कर वाला काम तो मैं किसी से करवा लूंगा रोहित, बट उस प्रोग्राम को लिखवाने के बाद मुझे उस प्रोग्राम की जगह जहां पे उसे सेट करना है, फिट करना है, वो लगाना तो आना चाहिए। और वो लगा कब पाओगे, जब कोडिंग तुम्हें खुद आती होगी, है ना। ये सर। अगर प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं होगा शिवा भाई, तो ऐसे कॉपी पेस्ट करके लगा दोगे कहीं भी? पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? आपको नहीं स्क्रिप्ट नहीं सर। स्क्रिप्ट तो लिखना आना चाहिए ना। इतनी बातें सबको समझ आ रही है? फिर यस वापस सर। लेके चलता हूँ पीपीटी पे, और खुद कुछ बातें आपको फिर बताने की कोशिश फिर वापस लेके आऊंगा यही। मैं ये कहना चाह रहा हूं इतने देर से कि वीबी मैक्रो में आप लोगों को यस एक सर। बात ध्यान रखना चाहिए। एक सेकेंड, कुछ बातें मैं और आपको क्लियर कर दूं। वो जो अभी आपको ये दिखाया ना मैंने, स्क्रीन दिखा देता हूं फिर से। ये स्क्रीन आपके सामने है, दोबारा दिखा रहा हूं। और यहां पे एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है, जिसमें एक्सेल का स्क्रीन और इधर वीबीए का स्क्रीन दिख रहा है, इसमें इस वाले हिस्से को बोलते हैं कोडिंग ब्लॉक। ये कोड विंडो है, ये वाला हिस्सा जहां पे आप कोडिंग लिख रहे हो ना, इसको क्या बोलते हो? कोड विंडो। ये कोडिंग ब्लॉक है ना, ये कोड विंडो। ये आपका है मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल सब रूटीन हो सकते हैं। मतलब एक तो आपने ये प्रोग्राम बना दिया ना शिवा, मैं चाहता हूं एक और सब रूटीन बना, तो यहां पे देखो मैं क्या लिखूंगा, सब रूटीन मान के चलते हैं शिवा। बना दिया ना, ये मैं खुद से कर रहा हूं, ये इससे नहीं करवा रहा हूं। देखो मैंने खुद से बनाया, और मैं इसको कहता हूं मान के चलते मैंने मैसेज बॉक्स दिखा दूं। देखो, ठीक। अब जब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो देखो क्या लिख के आ जाएगा, देखो। एक सेकेंड, सब रूटीन मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स। है ना। अब देखो रन करो तो क्या लिख के आ गया, ये देखो तो। ये एग्जीक्यूट करवाया भैया आपने ने, है ना। ऐसे ही अगर आपको ये सब रूटीन ना लिखना हो, तो मैं इसके जगह पे आगे चल के सीखेंगे फंक्शन भी बना सकता हूं। उसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे? यूडीएफ। देखो लिखूंगा मैं यहां पे फंक्शन अनुराग। अनुराग नाम का एक्सेल में तो फंक्शन नहीं है ना सर, है ना। मैसेज बॉक्स ऐसे, ऐसे। अब सुनो, सब रूटीन और फंक्शन में फर्क होता है सर। सब रूटीन का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको आप एक साथ एग्जीक्यूट करो, वो कहलाएगा सब रूटीन। सब रूटीन किसको बोलेंगे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलेंगे बच्चों? सब रूटीन, है ना। लेकिन ठीक है। तो ये होता है ये फंक्शन। फंक्शन क्या होगा? जो यूडीएफ है वो खुद से हम जो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे करके दिखाओ। देखो, इसको तो तुम रन कराओगे, ऐसे रन कराओगे तब ये चलेगा तुम्हारा। लेकिन इसको रन नहीं कराओगे आप, ऐसे ऐसे रन नहीं कराओगे। इसको रन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको पता है क्या करते हैं? यहां पे जाते हैं, इक्वल टू, आप लिखो तो जरा अनुराग। देखो तो जरा अनुराग नाम का आप क्या बन गया? देखना अनुराग भाई सिंटैक्स क्या आ बन गया? गया। फंक्शन बन गया सर। फंक्शन बन गया। पैरेंथेसिस स्टार्ट करो, पैरेंथेसिस क्लोज करो, क्योंकि आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। एंटर प्रेस नहीं करो, सर। ये देखो अब लिख के आ गया। ये देखो, इसका मतलब अनुराग, इस फंक्शन से मैं जो भी काम करवाना चाहूंगा ये काम कर सकता है। ये फंक्शन जो भी काम इससे मैं करवाना चाहूंगा ये करेगा। मेरी बात कुछ हद तक समझ आ रही है, हाँ या ना? ये सर। यस सर। सर अगेन सर एक डाउट है, वही हाँ डाउट जरूर जरूर, आने वाला। डॉट ही तो असल खेला है। सर जैसे हमने फाइल सेव कर दी हाँ जीबी वाली, ठीक है, उसके बाद हम कोई भी नई वर्कबुक खोलेंगे, उसमें ये काम करेगा? नहीं, वो एडीन्स जब बनाते हैं तब काम करता है, वो उसको एडीन्स बोलते हैं। वो सिर्फ पर्टिकुलर इसी वर्कबुक में हाँ, काम ये करेगा? वर्कबुक के लिए होता है, या मैक्रो जो पर्सनल वर्कबुक बनाएगा तब काम करेगा। ये इसके लिए, ये कम करंट वर्कबुक के लिए ठीक ठीक। वो हम एडीन्स बनाते हैं। ओके। आ रही बात समझ में? ये देखो, अलग अलग मैंने बना के दिखाया। ये मैंने फंक्शन बना के दिखाया, ये मैंने सब रूटीन खुद से बना के दिखाया, ये सब रूटीन मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया है। ये अभी आपने रिकॉर्ड किया है सर, है ना। तीन बातों में फर्क था। अच्छा, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि भाई ये क्यों बता रहा हूं। अच्छा ये देखो, ये नीचे देखोगे ना, यहाँ पे इंटरफेस समझा रहा हूं आप। पावर बी कह रहा हूं, पावर बी नहीं, वीबीए। 50 चीजें पढ़ाओ तो दिमाग घूमता रहता है सर, है ना। पावर बी का बैच लेके उठाऊंगा। अब देखना, अगर मैं इस पे डबल क्लिक करके दिखाऊं आपको, तो ये देखिए, ये जो हिस्सा है ना, ये है आपका कोड विंडो। ये क्या, इसको क्या बोलोगे? सब रूटीन या कोड मैक्रो। विंडो। अच्छा, ये क्या है आपका? मॉड्यूल्स।
एक मॉड्यूल में मल्टीपल सबरूटीन हो सकते हैं, एक मॉड्यूल में मल्टीपल सबरूटीन हो सकते हैं। जहां पे कर्सर रखोगे उसको बोलते हैं, ये देखो स्विच। आप यहां पे प्रोसीजर व्यू क्लिक करो, सिर्फ वही प्रोसीजर दिखाएगा। ये है आपका फुल मॉड्यूल व्यू, ये सारे मॉड्यूल दिखा देगा। कर्सर इस पर रख के प्रोसीजर व्यू सिर्फ वही दिखाएगा, फुल मॉड्यूल व्यू, है ना। ऊपर में देखो तो ये देखो, ये है आपका रन प्रोग्राम का बटन। F5 से भी रन कर दोगे, F5 से होता है रन, और F8 से होता है स्टेप इनटू। F8 एक एक लाइन बाय लाइन जो प्रोग्राम को चेक करोगे तो किससे करोगे, स्टेप इनटू करोगे, प्रोग्राम को कंपाइल लाइन बाय लाइन, है ना। आ रही बात सबको समझ में, ये है ना। सर स्टेप इनटू Yes, में ऐसा sir. भी होता है? हाँ। स्टेप इनटू, ये तो हम हर बार F8 प्रेस कर रहे हैं, हम्म। कुछ ऐसे भी कि एक बार प्रेस कर दिया और वो F5 से एक बार में पोज ले जाएगा। लेके अपने आप चलता रहे? क्या 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 फिर से बोलिए। अच्छा, वो तो बटन बना लेना ना, ओके ओके। वो तो एक शेप का बटन बना देना, या कोई भी आइकन बना देना, उस पे वो मैक्रो उस पे असाइन कर देना, बस बात खत्म। अभी करके दिखा दूंगा, रुक जाओ। हाँ जी, क्योंकि सपोज करो हमारे पास 10 लाइन्स है तो 10 बार हमें F8 हाँ प्रेस हाँ करना पड़ेगा, हाँ, एक बार ऐसे ही तो। रन यहां पे आके थोड़ी रन करेंगे हम। ओके। मैं इसी मैक्रो को रन कराना चाहूँ ना, तो यहां पे थोड़ी रन करूंगा। ये माई मैक्रो करके है ना, यस माई सर। मैक्रो अभी बनाया था ना। यस सर, यस। बस इसी के लिए एक बटन बना दो ना। लो एक बटन बनाओ, ये देखता हूं, दिखाता हूं तो। ये लो एक बटन बनाओ ना, बना के दिखाओ। यहीं पे एक बटन बना दो। Yes, sir. ये इंसर्ट में चले जाओ, यहां बना देता हूँ, सीट 1 पे बना। इंसर्ट में चले जाओ, शेप्स ले लो, शेप्स कोई भी शेप ले लो ना, शेप ले लो या आइकन्स ले लो, शेप्स ले लो, ये लो। ऐसे बना दिया, चलो बटन बन गया। अब तो ठीक है, एक बटन बना दिया आपने। और इस बटन का नाम कुछ कर दो, रन मैक्रो कर दो इसका नाम, एडिट टेक्स्ट रन मैक्रो कर दो इसका नाम, रन मैक्रो। ये बना दिया आपने, लो। अब इसी मैक्रो को क्या कर दो, इसको एक मैक्रो असाइन कर दो। कौन सा वाला, राइट क्लिक करो, असाइन मैक्रो। ये देखो असाइन मैक्रो, कौन सा मैक्रो दे दूं, सिवा वाला या माई मैक्रो वाला, Right. माई मैक्रो। ओके बटन प्रेस। Right, अब right, क्या right. फायदा होगा बच्चों बताओ, जैसे इस पे क्लिक करोगे क्या होगा, वो मैक्रो खुद ब खुद रन होगा। सारा बार रन बार हो यहां जाएगा। जाके जाने की जरूरत नहीं है। इस पर क्लिक कर दो बस, देखो ना, बार बार मैक्रो रन होता है। ये देखो क्लिक करो, हो रहा है ना एग्जीक्यूट, बार बार, है ना। देखो सीट 5 सीट 6 बन गया, हाँ है ना। जी सर। बटन बना दो, रिकॉर्ड करके रख दो, जब भी उसको चलाओगे तो पूरा मैक्रो जो भी उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन लिख रखा होगा अनुराग, वो सारा के सारा अपने आप क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। कुछ हद तक बातें समझ आ रही है, हाँ है ना, यस सर। Yes, sir. है ना। तो ये मैक्रो की कहानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि, एक सेकेंड और देखिएगा। हाँ, वो मैंने जो अभी दिखाया था आप लोगों को, उसकी बातें भी थोड़ा सा बता दूं कि, ये देखो अब एक स्क्रीन एक बार फिर से दिखा देता हूं, कैसे कैसे प्रोग्राम चलता है वो भी आपको सारा पता होना चाहिए। ऑल्ट F11 से क्या होता है बच्चों, ऑल्ट F11 देख लो ना, ये स्क्रीन दिखा देता हूं। सर मॉड्यूल। हाँ, शॉर्टकट है सर, ये मॉड्यूल देखो, इसको मैक्रो के बोलते लिए। हैं स्विच टू एक्सेल में स्विच करना हो, प्रोसीजर वाला पार्ट, एडिटिंग ऑप्शंस व्यू, ये रन बटन सारा देखा ना, कोड यहाँ पे लिखा जाएगा, सारे हमने दिखाए थे अभी आपको, है ना। ऑल्ट F11 से भी जा सकते हो, डेवलपर टैब में जा सकते हो, व्यू मैक्रो राइट माउस क्लिक करके भी जा सकते हो, सारे ऑप्शंस था। सबसे आसान तरीका था ऑल्ट प्लस F11, वहीं से भी चले जाओ, क्या दिक्कत है ना। तो आप इस तरीके से मैक्रो को रन कर सकते हो। अब आपके सामने मैं क्या करता हूं, चूंकि मुझे अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैक्रो रिकॉर्डिंग की आप लोगों को क्या लगवानी है, आदत। वो जो आदत लगवानी है, उस चक्कर में मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं कि आप मेरे साथ साथ ना 2-4 मैक्रो की प्रैक्टिस जरा कर डालो, तो कर दोगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा ना। बढ़ा के दिखाओ, रुक जाओ, एक आपके सामने और मैक्रो रख रहा हूं। मैं आपको बड़ा सिंपल सा स्टेप दे रहा हूं, और उस मैक्रो को अब आप लोग करके दिखाओ यूज, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक। ठीक है सर। आप लोग को एक्सेल याद है ना, जिसमें मैं 2 तरीके के रेफरेंस पढ़ाता था, सेल रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब्सोल्यूट वर्सेस, कुछ याद करो, अब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, कुछ चीजें आपको याद है, यस सर। यस सर। है ना, याद है ना। अब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव में क्या फर्क होता था, याद कराइए। अब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या फर्क होता था, अब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, सर कांस्टेंट, वही एब्सोल्यूट के वही। बिल्कुल सर फिक्स जो हो फिक्स हो, जाएगा, जो फिक्स हो बिल्कुल। बिल्कुल फिक्स हो अच्छा, जाएगा, और रिलेटिव चलता रहेगा। रिलेटिव बदलता रहता था ना बच्चों, हाँ। हाँ जी सर। हाँ जी सर। आप सुनो, यहां पे मैं यस क्या सर। कर रहा हूं, देखो अभी मैं पहले एब्सोल्यूट चला के दिखाता हूं, ये डेटा है।
मैं हर एक डेटा में इतना काम कर देना चाहता हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके लिए मैं कर्सर कहीं भी रख दूं और मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं। मैक्रो तो रिकॉर्ड करूंगा ना, या तो व्यू टैब से कर लो, यहां से कर लो व्यू, और यहां पे आ गया मैक्रो, यहां पे आ गया मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं, मैक्रो वन नाम रख रहा हूं, ये रहा मैक्रो वन। शॉर्टकट नहीं दे रहा हूं, बिना शॉर्टकट बना रहा हूं। चलो ओके बटन प्रेस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। कर्सर यहां रख दो। एवरेज कह रहा है पांचों के निकालने के लिए, इक्वल टू क्या फंक्शन पास कर दो, एवरेज ना, 3 2 5 हो गया सर। फिर यहां निकालो एवरेज, एवरेज 3 2 5 इसका ले लो, निकल गया। डिफरेंस भी कह रहा है निकालने को, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो ना, इसका नाम डिफरेंस रख दो, DIFF। और फिर क्या कह रहा है, इसको हाईलाइट भी कर दो। ये सब तो कह रहा है, जो जो कह रहा है कर दो ना। इसको हाईलाइट किसी एक कलर से कर दिया, दूसरे को हाईलाइट किसी जो बोल रहा है वैसे इतना ही कर दो, क्या कर दिया। और मैक्रो का क्या कर दूं, स्टॉप कर दूं, स्टॉप। हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया ना बच्चों, हाँ। अब सुनो, मैं सारा हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और हाईलाइट जो किया था वो भी हटा दिया। अब अगर मैं कर्सर कहीं भी रखूं और उसी मैक्रो को रन कर दूं, व्यू टैब में जाऊं, मैक्रो में जाऊं, व्यू मैक्रो पे जाऊं, मैक्रो वन को अगर मैं रन कर दूं तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, जो अभी अभी मैक्रो सारे चला, सारे स्टेप दोबारा हो जाएंगे सर वो। रन किया, देखना जरा क्या हुआ, हो गया ना अप्लाई। बट क्या ये इस डेटा पे अप्लाई हो पाएगा क्या, आंसर दो हाँ या ना। नहीं सर। क्यों होगा, ये रिलेटिव थोड़ी था, ये तो सर अब्सोल्यूट। रेंज। और अब्सोल्यूट में क्या होता है, फिक्स हो जाता है सर, वहीं के वहीं, उसमें से बदलेगा नहीं। यहां पे अगर मैं कितनी बार भी व्यू टैब में जाके मैक्रो को चलाने की कोशिश करूं ना, ये रहा व्यू मैक्रो, फिर से रन करो, रन, कहां पे अप्लाई हो रहा है बार बार, देखो जरा कहां अप्लाई हो रहा है, उसी डेटा पे अप्लाई हो रहा है सर। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, अब आप लोगों से मेरी बात, मैं अगर चाहता हूं हर जगह अप्लाई हो, तो अब देखना मैं कैसे मैक्रो की रिकॉर्डिंग करूंगा, ये आप लोगों को जानना और समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले रिलेटिव रेफरेंस में आप लोगों को एक चीज याद होगा कि जहां पे एक्टिव कर्सर रखा रहता है, कहानी की शुरुआत सब कुछ वहीं से वहीं होती से है। होती है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है सर, जहां पे एक्टिव कर्सर आपका रखा रहता है, आपके कहानी की शुरुआत वहीं से। कर्सर मैं कहां रख दूं, यहां रख दिया। और अब व्यू टैब में जाओ या डेवलपर टैब में जाओ, देखो डेवलपर टैब से भी जा सकते हो या व्यू टैब में जा सकते हो, मैं डेवलपर टैब से करके दिखाता हूं। यहां पे रिकॉर्ड मैक्रो पे पहले क्लिक करूं या पहले यूज रिलेटिव रेफरेंस लूं, पहले लूंगा मैं यूज रिलेटिव रेफरेंस, इस पे क्लिक कर दिया सर। पहले कर्सर यहां पर रखा था नाम वाले पे, फिर रिलेटिव रेफरेंस लिया, पहले यहां कर्सर रखा था, फिर इस पे क्लिक किया, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं। सर बाय डिफॉल्ट ये एब्सोल्यूट होता है क्या? एब्सोल्यूट रहता है, हाँ। मैक्रो 3 स्टार्ट हो गया अनुराग, देख लो, हाँ। अब ओके बटन पर प्रेस, अब वही कहानी कर दो, देखो कर्सर यहां, इक्वल टू वही काम कर दूं, एवरेज निकाल दूं, एंटर प्रेस, फिर यहां पे जाओ, इक्वल टू एवरेज, फिर क्लिक करो, डिफरेंस देखते रहना सब बच्चों, इक्वल टू ये माइनस ये, एक भी स्टेप गड़बड़ होगा गड़बड़ हो जाएगा। फिर कलर 3 2 5, होम, कलर, क्या दिक्कत है, कलर, यहां पे चलो, कलर। अब सुनो, कर्सर इधर नहीं रखोगे, कर्सर कहां जाके छोड़ोगे, ये देखो यहां पे जाके छोड़ रहा हूं, यहां, कहानी समझ में आया, कहां जाके छोड़ दिया, इस वाले नाम पे जाके छोड़ा हूं कर्सर, और अब मैक्रो को बंद करूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। स्टॉप, मैक्रो बंद हो गया, हटाओ। एक स्टेप ऐसे मैं भूल गया, बट कोई बात नहीं। एक स्टेप पता है क्या भूल गया, आपको मैक्रो को बंद करने से पहले रिलेटिव रेफरेंस को बंद करना चाहिए था, नहीं समझा। पढ़ो मैंने क्या लिख रखा है, क्या कह रहा है, relative reference ensures that selected cell is considered as a A1 and everything happens from the selected cell. Keep in mind whenever you start the relative reference you must stop relative reference before stop recording macro, ये मैं भूल गया था बट चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो कर्सर पहले कहां रखोगे, कहां से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था बताओ तो जरा, पहले कर्सर कहां रखोगे जब मैक्रो रिकॉर्ड, सर B14 पे। हाँ यहां, नहीं तो यहीं से लग जाएगा, यहीं से ऐसे कर देगा है ना, पहले यहां, फिर चले जाओ व्यू टैब में, कहाँ है आपका, ऐसे एक काम करो, बार बार यहाँ क्यों बनाओ, मैं रिकॉर्डिंग के लिए मैक्रो बना दूं, देखो होम टैब में जाके एक, या इंसर्ट में जाके सेव्स ले लो,
शेप्स क्यों लूं मैं, एक आइकन्स ले लूं क्या, आइकन पे भी तो चल जाएगा। रन, RUN, ये तो कौन सा वाला रन आ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं कोई भी आइकन ले लेता हूँ, चलो यही ले लेता हूँ, खोपड़ी। इस खोपड़ी से रन करेंगे हम इसको, ठीक। किसी भी बटन के साथ इसको स्टैब्लिश कर सकते हो, राइट क्लिक कर दूं, मैक्रो को असाइन कर दूं, असाइन मैक्रो, कौन सा मैक्रो 3 था ना जी, ओके प्रेस। अब जब भी इस खोपड़ी पे क्लिक करोगे, कर्सर है, कर्सर यहां नहीं, पहले कर्सर यहां रखो ना। क्या हुआ बच्चों, नहीं समझ में आया, देखो कर्सर यहां मैंने छोड़ दिया था, ये देखो, अब करूँ ओके बटन प्रेस, क्या हुआ देखो तो, मैं ब्लास्ट में गड़बड़ 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 कर दिया था, कर्सर यहां जाके छोड़ दिया था, ठीक। ये देखो, अब एक के लिए अप्लाई कर रहा है, सबके लिए कर रहा है, देखो तो। आप सल्यूट वाले में और रिलेटिव वाले में फर्क नहीं लग रहा है क्या आप लोगों को, हेलो जी सर। हेलो 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 हेलो, देखो जी सर। फर्क नहीं है क्या। सर तो इसके लिए फॉर्मेट सेम होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम हाँ देख रहे हैं ऑफ टेबल्स का कोर्स ऑफ फॉर्मेट। कोर्स ऑफ कोर्स, डेटा फॉर्मेट कॉमन है, डेटा कुछ भी होना चाहिए, उससे क्या दिक्कत है, डेटा कुछ भी हो डेटा सकता कुछ भी हो, फॉर्मेट चेंज सेम होना चाहिए। है, कॉमन है, ऐसे ऐसे वहां पे भी एक्सेल में भी जब आप कहाँ कहीं एग्रीगेशन करते थे तो ऐसे ही होता था ना। हाँ जी। रिलेटिव में एब्सोल्यूट फर्क था है ना, है ना। और यस देखो, सर। सर अगर ये बीच में 3 सेल होते हैं, अगर 3 कॉलम हाँ तो बीच में ब्लैंक हो तो जैसे काम। रिलेटिव गड़बड़ गड़बड़ कर देता वैसे ही कर देता, ठीक जैसे है। रिलेटिव गड़बड़ करता है ना वैसे ही गड़बड़ कर देता, दिखाता हूँ। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर दे दो, चलो जल्दी जल्दी 5 मिनट में। आप अगर रिलेटिव रेफरेंस लगाओगे और एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाओगे तो क्या फर्क आएगा, जरा इसमें आंसर दो तो। आपके पास एक डेटा है, देखो जरा, समरी सीट है मेरे पास, उसमें पहले से ही इतना डेटा है, ठीक। इतना डेटा मेरे पास पहले से ही है। कॉपी 1 नाम का पहला सीट है और कॉपी 2 नाम का दूसरा सीट है, ठीक है जी बच्चों। अब चलो बड़े ध्यान से देखना। अब मैं ये चाहता हूं मुनीष जी, शहनवाज साहब, नरेंद्र, सचिन, सेव, सुजल, कुछ भी कोई भी, मैं ये चाहता हूं सुजल भाई, नरेंद्र जी, कि इस सीट का डेटा, ये जो डेटा है ना, ये कॉपी करके, पहले नहीं, पहले कॉपी 1 का डेटा यहां से कॉपी करो, यहां जाके पेस्ट करो, फिर कॉपी 2 पे जाओ, कॉपी करो, यहां जाके पेस्ट करो। अब आप बोलोगे सर क्या ही गलती है, क्या ही दिक्कत है, आपने कर तो दिया पेस्ट, लेकिन ये जो कॉपी पेस्ट किया ये डायनामिक होगा या स्टैटिक रहेगा, बताओ जी, ये डायनामिक रहेगा या स्टैटिक रहेगा। ये स्टैटिक। सर स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या, अरे भाई, यहां पे कॉपी करके पेस्ट करोगे और यहां रिकॉर्ड अगर बढ़ा दिया जाए तो उसको ओवरलैप नहीं कर देगा, कर देगा ना ओवरलैप। यस सर। हाँ? अपने आप तो इंसर्ट नहीं करेगा ना। नहीं सर। अब आप मैक्रो के थ्रू एग्जैक्ट एग्जैक्ट आप तरीका देखना कॉपी पेस्ट करने का, पहले मैं आपको स्टैटिक अप्रोच बता देता हूं। स्टैटिक अप्रोच क्या कहता है, मैं ऑल्ट F11 प्रेस कर दे रहा हूं, आपको फर्क दिखाना बड़ा जरूरी है सर, बिना फर्क के मजा नहीं आएगा, बड़ा ही ध्यान से देखना। मैं आपको स्टैटिक और डायनामिक का फर्क दिखाने जा रहा हूं। मैक्रो रिकॉर्डिंग करने से पहले कुछ बातें आपके जहन में डालने की कोशिश। ये स्क्रीन दिख गया मैक्रो का सबको, आप देखिए, यहां पे चलिए, स्क्रीन पे चलिए, बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। जाने के बाद अब मेरी कहानी आपके साथ शेयर करने की कोशिश, मैं फिर से वही कर रहा हूं। पहले मैं मैनुअली करता हूं क्या, कि मैं मैक्रो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता हूं, Alt+T+MR, मैक्रो 1, ओके बटन प्रेस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया सर, हाँ देखो, ये तो रहा मैक्रो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, हाँ। अब कर्सर यहां रख दो, और हमें तो सबसे नीचे जाना है, तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो मारो, यहां पहुंच गए, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट आ गया, और एक्सेल नीचे आ जाओ। अब A8 को सिलेक्ट कर लिया, हाँ। अब इस सेट पे जाओ, कॉपी करो, ऐसे डेटा सेलेक्ट करो, कॉपी करो, इस सीट पे जाओ, पेस्ट कर दो, फिर ऊपर जाओ, ऐसे डाउन एरो मारो, एक्सेल नीचे जाओ, इस सीट पे जाओ, कॉपी करो, कर्सर यहां रखो, पेस्ट करो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है अनुराग भाई, अब मैं स्टॉप कर दे रहा हूं, मैक्रो कर दिया। अब आप लोग मुझे बताओ, इसका बेनिफिट तो ये होगा कि हाँ जी कॉपी पेस्ट तो हो जाएगा, लेकिन अब आप लोग मुझे बताओ तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा। ड्रॉबैक ये है कि यहां पे एक बार डाउन करके तो आप नीचे गए, लेकिन आपने सीट का रेंज कौन सा सेलेक्ट कर रखा है, देखो तो जरा, A8। तो जब भी कर्सर यहां से मूव होगा, भले ही तुम्हारे पास अब अगली बार सारा डेटा मैं हटा देता हूं, तुम्हारा डेटा यहां तक है,
और इस मैक्रो को रन करोगे तो वो जो डेटा कॉपी 1 में से जाके कॉपी करके कहां जाके पेस्ट करेगा, जरा बताना। सर वो A8 से स्टार्ट करेगा, वो ओवरराइट कर देगा उसको। आपको लगता नहीं कि वो A8 पे जाके पेस्ट मार देगा सर, यहीं पे जाके पेस्ट मार देगा यहां, भले हाँ पहले से जी सर। लिखा हुआ हो। इसका मतलब ये जो हुआ ये डायनामिक हुआ या स्टैटिक हो गया, फिक्स हो गया सर। देखो तो ये फिक्स हो गया ना सर, है ना। स्टैटिक है जी। ये स्टैटिक है सर। अब मैं डायनामिक वाला करके दिखाऊं। अब मैं आपको डायनामिक करके दिखाता हूं। ठीक, मान लो मेरे पास इतना ही डेटा है ना। फिर से देखना, अब डायनामिक स्टैटिक में फर्क देखना। Alt+T+MR, ये करने से पहले की बात करो, अभी मैंने वो रिलेटिव रेफरेंस ऑन नहीं किया है ना, कोई बात नहीं। मैक्रो टू रिकॉर्डिंग स्टार्ट, बहुत माइनर फर्क से बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा सर, देखते रहिएगा। ओके बटन में प्रेस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, यहां पे कर्सर रखते हुए आप चले जाइए, कर्सर यहां रखिए, ठीक। और अब प्रेस करिए कंट्रोल डॉन, क्या लिखा है, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डॉन डॉट सेलेक्ट, ठीक। और यहां पे कर्सर आ जाने के बाद एक बात आप करें, यहां आप क्या करें, यहां से व्यू टैब या डेवलपर टैब में चले जाएं और डेवलपर टैब में जाके यहां से क्या कर दें, रिलेटिव रेफरेंस को क्या कर दो, ऑन। देखो मैंने रिलेटिव रेफरेंस ऑन कर दिया सर, कर दिया। और अब एक सेल यहां से नीचे आओ। इस बार जो एक सेल नीचे आया है, देखना जरा किस तरीके से नीचे लेके आया है, जरा उधर पढ़ो, अब कहानी बदल गया सर। कैसे नीचे लेके आ रहा है जरा देखना बच्चों, खुद से देखो सब लोग। अब जो उसके उसको सेल को नीचे लाने का तरीका देखो, नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग ध्यान नहीं दिए सर। अब इस सीट पे जाओ, हमने तो देख लिया, आपने नहीं देखा, ध्यान दिया। कर्सर यहां वो रखो, ऑफसेट लगा दिया रो और कॉलम के लिए। पेस्ट कर दो, फिर ऊपर जाओ, देखते रहो। ओहो, मैंने गलती कर दी, वहां पे मुझे रिलेटिव रेफरेंस बंद कर देना चाहिए था। ठीक, यहां पे मैं रिलेटिव रेफरेंस जरा बंद कर दूं, रिलेटिव रेफरेंस बंद कर देना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बंद कर दिया, फिर से देखो ऊपर गया, फिर कंट्रोल डाउन एरो, रिलेटिव रेफरेंस ऑन, और एक सेल फिर से यहां से नीचे। अब अगर आप यहां पे देखोगे प्रोग्राम में तो देखो ना, ऑफसेट चला रहा होगा, वो ऑफसेट चला रहा है, 1,0 ले रहा है ना, ठीक। फिर से कॉपी 2 पे गए, कॉपी किया डेटा को, कर्सर यहां पे लेके गए, पेस्ट कर दिया, ठीक। रिलेटिव रेफरेंस को बंद कर दिया यहां से, और वापस कर्सर A1 पे ले जाके छोड़ दिया और स्टॉप कर दिया। मैं डेटा हटा दे रहा हूं, कुछ भी हटा दिया मान लो। अब इसको A8 से लेना देना है, देखो तो, इसको हटाओ, ये एक्टिव सेल को हटाओ, इसको हटाओ, देखो तो। अच्छा अब देखो, ऊपर वाले कोड में और नीचे वाले कोड में कुछ फर्क आया, सेम ही है सर। हेलो 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 हेलो, आंसर दो। सर फर्क है, नीचे ऑफसेट लगा दिया उसने, ऊपर वाले में 8 था, तो यानी कि ये एक नीचे बात वाला बताओ, डायनेमिक है। ये ऑफसेट लगने से फायदा क्या हुआ जरा बताना। एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0 मतलब क्या, जब तुम ऐसे डॉन करके नीचे आए, कर्सर यहां था ना तुम्हारा, अब यहां पे कह रहा है कि तुम्हारा ये कर्सर जहां भी होगा उसमें 1,0, 1 का मतलब क्या, रो नंबर 1, तो जीरो तो खुद है, हाँ, और उससे नीचे वाला हुआ 1, ये 1 हो गया है ना, ये 1 हुआ। और जीरो का मतलब क्या, वही, तो कर्सर इस सेल से नीचे, भले ही यहां तक डेटा हो या यहां तक डेटा हो या कहीं तक डेटा हो, वहां से नीचे जाएगा ना, कैसे काम करेगा अब ये देखो। अगर ये वाला चलाओगे, ये वाला ऊपर वाला, तो देखो कैसे करेगा, ऐसे 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 ऐसे, देखो A8 को सेलेक्ट करेगा सर, यहां देखो देखो, ये गलत कर दिया ना सर। आपका जो 9वां नंबर है, उस 9वें को क्या करेगा, खा के बैठ जाएगा सर, और एक बार देगा, कॉपी मारेगा, देखो इधर से डेटा, और कॉपी उस सीट पे देखो, जाके कहां पेस्ट कर रहा है, देखो तो कहां पेस्ट कर रहा है, देखो खुद, ये देखो कहां पेस्ट कर रहा है, ये F8, देखो क्या किया उसने, A8 से पेस्ट कर दिया सर, हाँ या ना, सर ये हाँ। दो सर। रो खा गया वो। वो दोनों खा गया सर, बोलो हाँ। ये आप सर। लोगों को क्या मैं समझा पा रहा हूं, प्रैक्टिकली देख रहे हो, मैं सारे लाइव करके दिखा रहा हूं तभी। यस सर। वो एक रो हाँ खा के बैठ जी गया, सर, दो रो ये खा के बैठ आ गया, गया समझ में, दो रो ठीक। खा के बैठ गया सर वो। बस अब देखो, भले ही तुम्हारा डेटा यहां तक हो, अब मान लो मेरा डेटा यहां तक, अब मैं ये वाला चला के दिखाता हूं, ऊपर वाला छोड़ दो, अब ये वाला चला के दिखा, ये एक बार चला के दिखाऊं, F8, यहां गया, A1 को सिलेक्ट किया, अब क्या कह रहा है, सिलेक्शन डॉट एन डॉट एक्सल, कंट्रोल डाउन, कर्सर कहां गया, अब A8 पे गया सर या A12 पे गया,
इस ये वाले बारह केस में जितना भी हमारा डाटा होगा ना उस तक वो जाएगा, फिर उसके बाद एक कर्सर एक रो नीचे जाके फिर वो पेस्ट करेगा। वो रोका चाहे कुछ भी हो। अब हाँ जी देखो, सर। अब कह रहा है एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0। ऑफसेट 1 ऑफसेट पढ़ा चुका हूं एक्सेल में। तो एक्सेल में 1 का मतलब क्या, रो नंबर, और कॉलम का मतलब क्या, जीरो। जीरो मतलब कॉलम। तो 1 क्या होता है, ऑफसेट कहां से चलता है, जीरो से चलता है ना जी। तो जीरो तो वो खुद है, देखो जीरो तो ये खुद ही है ना। ये सॉफ्ट लोकल वाला जो है, ये तो जीरो पे है ना। तो 1 कौन सा वाला हो गया, 1 रो कौन सा हो गया, उससे जस्ट नीचे वाला रो। तो कर्सर जब F8 प्रेस करोगे, देखो कर्सर अब कहां लेके चला गया, देखना जरा कहां गया, सॉफ्ट लोकल के नीचे। अब दूसरे सीट पे जाएगा, कॉपी करेगा, वापिस जब आएगा तो कर्सर कहां रखा रहेगा, बैठा हुआ A13 पे। हाँ, क्या मैं समझा पा रहा हूं। और अब करेगा F8, करो पेस्ट मारेगा, देखो कहां पे जाके पेस्ट किया। फिर घूम के जाएगा F8, फिर घूम के जाएगा, फिर ऊपर जाएगा और एक्सेल डाउन मारा, कहां गया कर्सर, देखो जरा। दोनों तरफ दिमाग लगाओ, दोनों तरफ देखो। कर्सर गया A23 पे, अब आपने वहां A23 पे क्या लिख रखा है, एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल अभी कौन सा है, A23। उससे डॉट ऑफसेट 1,0, 1 कौन है, रो नंबर जीरो, वो खुद है। उससे नीचे वाला रो 1 है, कॉमा जीरो का रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। देखो किसको सिलेक्ट कर लिया है, वेट। कैसे नहीं आएगा समझ, भूल के तो दिखाओ, है ना। अब कॉपी टू को सिलेक्ट करो, F8, कॉपी टू सेलेक्ट, कॉपी, यहां पे जाओ, वापिस कॉपी, इधर आओ, A24 सिलेक्ट हो गया, F8 पेस्ट मारेगा यहां जाके। क्या मैं समझा पा रहा हूं ये लो। यस हाँ जी सर। सर। एंड सेल करके, एंड सब करके बाहर। क्या इस मैक्रो में और इस मैक्रो में किस बात का फर्क नजर आया, जबकि ये भी वही काम कर रहा है, सर ये भी वही काम कर रहा है। ये अब्सोल्यूट रेफरेंस था, ये आपका रिलेटिव रेफरेंस था। तो सर रिलेटिव वाले केस में बार बार उसको मतलब रिकॉर्ड करने से पहले ऑन ऑफ करना पड़ेगा वहां पे, है ना? हाँ, बढ़िया था ना। यस सर। इस तरीके से रेफरेंसिंग करते हैं। अगर रिलेटिव रेफरेंस समझ में आने लगा तो बहुत सारे रिकॉर्डिंग खुद से कर सकते हो। अभी मैं कुछ एग्जांपल तो मैं खुद से करा रहा हूं सारा, और मैं आपको कुछ एग्जांपल खुद से करने को भी दूंगा। एक एग्जांपल आपको और दिखा दे रहा हूं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। मैक्रो बहुत बढ़िया चीज है सर, लेकिन स्टेप्स आप इसमें एक चीज गौर कर रहे हो, आपके स्टेप्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए पहले से, कैसे कैसे जाओगे, है ना। है एक्सेल के ऑटोमेशन के लिए। अच्छा जैसे देखो, ये अभी यूजी दिखा देता हूं, चलो लो, ये डेटा है, देखना बच्चों, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा लिखा है, हाँ। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, शिफ्ट है ना। मैं यहां पे रिकॉर्ड यस जो सर। भी लिखा हूं, जैसे कि मैंने लिखा अनुराग शर्मा, सॉरी अनुराग शर्मा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कैसे हो सकता है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दो 18 जनवरी। आज का डेट डाल देता हूँ 2026, आज का डेट डाल दिया 18 जनवरी 2026। एम्प्लॉय आईडी इनोजेंट 101, एम्प्लॉय नेम अनुराग शर्मा, सैलरी ऐसे डाल दिया, और शिफ्ट ये मॉर्निंग शिफ्ट में है। जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा, ये मैक्रो डेटाबेस बगल में है, ये देखो पहले से ही 2 रिकॉर्ड उसमें है। यहां जाके इसके नीचे आ जाना चाहिए, कैसे, देखो मैं सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूं, आपका ध्यान यहां, कुछ हुआ, क्या हुआ, यहां से डेटा हट गया ना। यस और सर। कहां जाके सेव हो गया होगा वो, यहां, बढ़िया चीज है। यस सर। देखो यहां पे आके वो सेव हो चुका है। कैसे काम कर रहा है मैं करके दिखाऊं, एक बार खुद से करके दिखाऊं। यस आप सर। लोग खुद से दिमाग लगाओ, तो ये बटन जैसे इन्होंने बना रखा है, हमने बना रखा था ना, इस बटन को मैं हटा दे रहा हूं, मैं खुद से अब आप लोगों को करके दिखा दे रहा हूं। इसको हटा दिया जाए, खुद से मैक्रो बना दो ना, एक आप अपना खुद से मैक्रो बना दो। आप लोग दिमाग लगाओ तो कैसे ये मैक्रो रिकॉर्ड किया होगा, इमेजिन करके देखो तो, दिमाग दो थोड़ा सा। मैं एक बटन बना देता हूं, इंसर्ट में जाओ, ऐसे से मैं भी बना देता हूं। कॉपी करके उसे शीट में ट्रांसपोज कर लेंगे ना, उसका जो हाँ, पेज स्पेशल का वो जो आता है। ठीक है, सेव डेटा। क्या करेंगे स्टेप बताओ तो जरा, एक डेटा लिख दो यहाँ पे, मोहम्मद सनवा साहब, अट्ठारह यस सर। जनवरी 2026 लिख दिया। ये इसमें सब कुछ स्टेप्स का खेल है सनवाज भाई, है ना। ठीक है आई सर। एन जेड 202, एम्प्लॉय आईडी MOHD शहनवाज साहब, ये आ गया शहनवाज साहब, सैलरी कुछ भी डाल दिया, शिफ्ट इनको इवनिंग शिफ्ट में डाल दिया जाए। अब ये काम कैसे करे, तो स्टेप्स बताओ तो, अब क्या करूं,
पहले कर्सर कहीं भी रख दूं और पहले से एक रिकॉर्ड रखना कम से कम, तभी तो कंट्रोल डाउन कैसे करोगे, नहीं तो, है ना, एक रिकॉर्ड कम से कम इंसर्ट कर रखना। अब ऑल टीएमआर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट, मैक्रो वन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। बड़े ध्यान से क्या किया जाए, इस डेटा को शहनाज कॉपी मार दूं, यस सर। कंट्रोल कंट्रोल सी कर दिया, कर्सर यहां ले जाके पहले कहां जाओगे, ऊपर, फर्स्ट कंट्रोल डाउन मारो, पहले कंट्रोल डाउन मारो, यहां आगे, फिर वही कहानी याद आई, क्या कर दोगे, रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस ऑन और कर देंगे एक सेल नीचे, नीचे। नीचे। रिलेटिव रेफरेंस, सॉरी एक सेल और नीचे, और यहां पेस्ट स्पेशल पे चले जाओ, कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहां कैसे ट्रांसपोज। पेस्ट करोगे, देखो तो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। कहानी समझ में आ गया होगा, अंदर में कैसे करेगा ये, है ना। हाँ जी सर। ट्रांसपोज होके पेस्ट हुआ, वापिस ओरिजिनल, अच्छा इसको बंद कर दो, वापिस ओरिजिनल सेल पे जाओ, और यहां से डेटा को डिलीट करके कर्सर यहीं रख दिया जाए, मैक्रो को बंद कर दिया जाए, हो गया, स्टॉप। अब एक नया रिकॉर्ड लिखो, एक नया रिकॉर्ड लिखो, 18/1/2026। बढ़िया लग रहा है सबको, हाँ, अच्छा टॉपिक लग रहा है कि ऐसे ही, हाँ जल्दी बताओ, हाँ जी डाल सर। दिया। अब सेव बटन पे क्लिक करके दिखाओ, सेव पे, अच्छा अभी सेव कैसे काम करेगा, अभी तो उसको असाइन भी तो करोगे मैक्रो, असाइन मैक्रो, मैक्रो वन था ना, ऐसे बन गया, ये डेटा आपने लिखा हुआ है इधर, अभी नहीं है, कर्सर यहां है, सेव बटन पर क्लिक, हट गया ना यहां से, सीट 4 में जाओ, आया क्या, आया क्या, यस सर। बिल्कुल परफेक्ट आया, बिल्कुल सटीक जगह लेके गया डेटा को, हाँ है ना, देख लो। यस हाँ जी सर। सर। जी सर। कुल मिला के ये जो मैक्रो रिकॉर्ड करना बार बार सिखाया हूं आज की क्लास में, मैंने बहुत बेसिक बातें की है, मैक्रो रिकॉर्डिंग अभी सिखाया हूं, क्यों सिखाया हूं, वजह कोई बताएगा मुझे, यस सर, वजह क्योंकि क्यों। काम को बार बार ना करना पड़े। हाँ, और दूसरा, आपको मैक्रो स्टार्टिंग में पहले रिकॉर्ड करना सिखा रहा हूं, खुद से लिखवा नहीं रहा हूं, क्योंकि आपको पीछे कैसे कहानी चल रहा है ये आपको कम से कम क्या हो, समझ में आए। अभी जो आपने मैक्रो बनाया ना, ये मैक्रो वन था, वो ये रहा मैक्रो, ये वाला मैक्रो बनाया आपने, ये वाला मैक्रो था, एक ये मैक्रो था, एक ये मैक्रो है, देखो कितने सारे मैक्रो बना दिया आपने, आ रही बात सबको समझ में। तो इस तरीके से आप मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे हो, यस। पूरे कंटेंट जब आप कोर्स में चल रहे होंगे, तो अब हम क्या क्या इसमें मैक्रो में, वीबीए मैक्रो में क्या क्या पढ़ते हैं, वीबीए मैक्रो के कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट मॉडलिंग सिखाऊंगा, डेटा टाइप्स, वेरिएबल, लूप, फंक्शन, एरे, इवेंट हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग, ठीक है। उसके अलावा ये, अभी तो मैं मॉड्यूल बनाना सिखा रहा हूं, आगे चल के मॉड्यूल नहीं सिखाऊंगा, आगे चल के तो बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा, जब मैक्रो में जाओगे ना, वीबी पे जाओगे, तो यहां पे इंसर्ट में जाके ये भी सिखाऊंगा, ये क्या है, यूजर फॉर्म क्रिएट करना। आपने देखा होगा ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यूजर फॉर्म वगैरह आता है मैक्रो में, देखा होगा, इस हाँ जी टाइप सर। से यूजर फॉर्म देखो, जहां पे आप खुद से फॉर्म हैंडल करना सीखोगे, जैसे ये रहा टेक्स्ट बॉक्स बनाना, है ना, यूजर से कुछ एंट्री करवाना है, यूजर से कुछ सबमिट करवाना है, जैसे यहां से मान लो नाम एंट्री करवाना है, ऐसे नेम एंटर करवाना है, देखो ऐसे लेबल, ऐसे सबमिट बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, देख रहे हो ये कमांड बटन, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, सारा है ना, टोगल बटन, देख, कमांड बटन, ऐसे मैं ऐसे कमांड बना दूं, इस कमांड पे जो भी F4 प्रेस करके देखो, ये सारा प्रॉपर्टीज आ गया इसका, ठीक, इसको मैं कर देता हूँ एग्जिट, ऐसे देखा होगा प्रोग्राम में लिखा होगा आपने, अरे कोई भी सॉफ्टवेयर देखते हो तो ऐसे ही तो देखते हो। अब इस पे डबल क्लिक करने से कुछ होगा तो नहीं, अभी इसको रन कराओ तो क्या होगा, अभी अभी तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये एक फॉर्म दिखेगा आपको, है ना। लेकिन ये फॉर्म काम कैसे करेगा, वो तो आप मैक्रो लिखोगे ना पीछे, जैसे ये कुछ भी लिखूं, अब इस पे एग्जिट पे क्लिक करो, सबमिट पे क्लिक करो, सबमिट हो जाना चाहिए ना, अभी तो कुछ भी नहीं काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपने इसके पीछे कुछ कोडिंग लिखा नहीं है, जैसे इसके पीछे जाके कोडिंग लिखोगे, अनलोड मी, जब इसको रन कराए, ऐसे आए, और इस पे एग्जिट पे क्लिक करो, देखो अब काम करेगा, ये देखो अनलोड हो गया ना। तो ये धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपको मैक्रो रिकॉर्डिंग से लेके, अभी तो मैं मैक्रो रिकॉर्ड करना सिखाया हूं, धीरे धीरे आप ये मैक्रो खुद से लिखना सीखोगे, किसी सेल में वैल्यू है, उस सेल की वैल्यू को कैसे पिक करते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, ये धीरे धीरे आपको आने लगेगा। इससे अच्छा
इतने देर की बातों से आपको क्या अंदाजा लगा? वीबीए मैक्रो का फायदा क्या हो रहा होगा? एक्सेल के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसको रोहित क्या करना होता है? ऑटोमेट। तो यस सर। एक्सेल के Yes. काम को अगर आपको ऑटोमेट करना हो तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? वीबीए की स्क्रिप्टिंग करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन था के काम को ऑटोमेट करना हो, हाँ क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर, जैसे हम मैक्रो रिपोर्ट करते हैं, सपोज करो मेरे पास 5 डिपार्टमेंट हैं जिनका मेरे को डेली डेटा लेके और वो कंसोलिडेट करना होता हाँ है। तो रिकॉर्ड करके रखूंगा आप उसका पूरा स्क्रिप्ट। और सपोज करो कि कभी कभी मेरे पास 4 डिपार्टमेंट का डेटा आता है, कभी 3 का आता है, कभी 5 का पूरे आता है, तो वो भी मैक्रो से वर्क करेगा हाँ क्योंकि हमने तो 5 का रिकॉर्ड किया है पूरा। आप सिर्फ मैक्रो रिकॉर्डिंग में, अभी तो मैं बहुत सारी चीज दिखाऊंगा। आप देखना, आउटलुक को इससे कन्फिगर करूंगा, एक्सेस को कन्फिगर करूंगा। आउटलुक में देखो मेलिंग आती है ना, जी जी जी। डिपार्टमेंट वाइज तो बहुत छोटा काम हो गया। मेल डेली आता है ना, आपने देखा होगा आउटलुक में मल्टीपल मेल आईडी को आप एक साथ अटैच कर सकते हो ना, 10 हाँ जीमेल जी आईडी आप एक साथ रख सकते हो, है ना? हाँ जी वो जीमेल पे तो नहीं पॉसिबल है, आउटलुक में पॉसिबल है। जी सर। आउटलुक में एक काम और कर सकते हैं कि आज पूरे दिन मान लो 50 मेल आया, तो एक फोल्डर बन जाए हमारे हमारे सिस्टम में, जिस फोल्डर के अंदर जितने भी अटैचमेंट आए सारे डाउनलोड हो जाए अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक, उसको एक वेलकम मैसेज चला जाए अपने आप, ऑटो ऑटो शूट हो जाए। ठीक, ऑटो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिगर। ये सारे काम आप प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हो सर, इसलिए एक्सेल मैक्रो बहुत फेमस हुआ। ठीक है, तो अगर आप एक्सेल वीबीए की बात करो तो आप एक्सेल के सारे काम को ऑटोमेट कर सकते हो, खुद से कस्टम फंक्शन लिख सकते हो, ये सारे काम एक्सेल वीबीए मैक्रो के थ्रू। ठीक, आ रहा था क्लास समझ में कुछ हद तक? यस। यस सर। सर आउट ऑफ हाँ सिलेबस जी से सर। एक दो चीज पूछ सकते हैं? आप आउट ऑफ सिलेबस से एक दो तीन चीज किया, सारे आउट ऑफ सिलेबस पूछते रहो, उसमें क्या ही दिक्कत है, हैं? ये सर मैं ये जैसे कि एक सेकंड से मैं यहाँ पे जितने भी अभी मैंने बातें की, मैंने अभी एक्सेल वीबीए को आज इंट्रोड्यूस किया। मैंने आपको बताया कि वीबीए क्या होता है, वीबी क्या होता है, वीबी और वीबीए में क्या फर्क होता है, मैक्रो क्या होता है, मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये बताया मैंने, और कुछ मैक्रो को आज मैंने खुद से रिकॉर्ड करके दिखाया है। मैंने अभी मैक्रो मतलब प्रोग्रामिंग करना खुद से स्टार्ट नहीं किया है। ठीक, जैसे जैसे आपकी रिकॉर्डिंग ठीक होती जाएगी, मैं अभी असाइनमेंट रखूंगा, वैसे वैसे धीरे धीरे आप कंटेंट में भी ठीक होते जाओगे और प्रोग्रामिंग की नॉलेज का आइडिया लगने लगेगा। प्रोग्रामिंग जैसे किसी भी लैंग्वेज को सीखते हो, ऐसे भी एक लैंग्वेज है, धीरे धीरे टाइम लगता है आपको किसी लैंग्वेज सीखने में, और टाइम के साथ जरूर आ जाएगा। ठीक है, ये सर। ओके। सवाल कुछ है आप लोगों का, जरूर पूछ लीजिए, यहां से मैं ठीक उसको। है सर। ये जो ओक्टा नंबर बाइनरी संख्या ये जो होती है, ये इनका बेसिकली क्या यूज है, क्या ये कैसे काम करता है? मैंने बस थोड़ा सा एक बार पढ़ा था, उसके बाद कुछ कंप्यूटर समझ ही नहीं फंडामेंटल थोड़ा पाया, बस पढ़िए। इतना समझा कि जीरो तो अब आपको जीरो उतने एक की जीरो जरूरत एक से है। हाँ, आपको इतने की जरूरत है। कंप्यूटर फंडामेंटल मत घुसिए, प्रोग्रामिंग रहिए, है ना? डन, ओके। क्या कह रहे हैं? मेरा एक अजीब सा क्वेश्चन है, एक मैं भी सेकंड सिली क्वेश्चन हूँ कमिट करते हैं डिस्कस। सर। मेरे को ये डाउट